नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंटेंट फटाफट पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साहब एकदम जबरदस्त होंगे। आज मैं थोड़ा आराम से पूरी तसल्ली के साथ इस वीडियो को मैं बनाऊंगा। कोशिश करूंगा लंबा ना हो। मेरे काफी वीडियो 20 मिनट तक चले जाते हैं, आधे घंटे के हो जाते हैं। मैं तो यार कोशिश करता हूँ 10 मिनट का ही रखूं, मगर बातें इतनी होती है आपसे करने की कि साहब क्या बताएं। आज हम बात करने वाले एक बहुत जबरदस्त, हम सबके लोकप्रिय, हम सभी की, जितने भी भारतीय हम सभी की लोकप्रिय जगह, बड़ा पसंद करते हैं हम। उसका नाम है हीरा मंडी। जी हाँ साहब, आप बोले हीरा मंडी, यार हीरा मंडी कैसे लोकप्रिय है? भाई साहब, आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आप सबके जो है ना, आपका मन करता है उसकी कुटाई करे, उसको लाड प्यार दे। कुटाई तो हम नहीं करते, हम भारतीय लोग कुटाई नहीं करते, किसी मारते वारते नहीं हम। एकदम अहिंसा वाले देश है। थोड़े चेंजेस हो गए अभी अभी। थोड़ा मतलब महात्मा गांधी ना वो आउटडेटेड हो गए थोड़े हमारे लिए। हम थोड़े अलग किस्म के जो फ्रीडम फाइटर्स है, सुभाष चंद्र बोस टाइप के, सरदार सरदार वल्लभ पटेल टाइप के, उनको थोड़ा हम ज्यादा फॉलो करने लगे हैं। तो साहब हीरा मंडी मतलब काफी लोग समझ गए होंगे। हीरा मंडी पाकिस्तान, जी हाँ एकदम। कैसी हीरा मंडी, एकदम जबरदस्त है ना पाकिस्तान, एकदम वैसी है एकदम। मतलब उसके वीडियोस वगैरह देखो तो हीरा मंडी से कम तो लगता नहीं है। बोले अरे हमारे शहर इतने डेवलप्ड है, और आके देखो तुम गुड़गांव का हमारा जो कौन सा एरो सिटी वाला एरिया, और वो जो डीएलएफ वाला जो है सारा, वो देख लो। है बेंगलुरु देखो तुम, मुंबई देखो, मुंबई जो नवी मुंबई है वहां देखो। पता तो चले यार तुम कहाँ किस दुनिया में रहते हो। तो साहब हीरा मंडी जो है ये बोल रही है अभी, मारो मोदी जी मुझे फिर से मारो, अब मैं आपसे युद्ध करने आ रही हूँ। तो मुझे मेरी फिर से ठुकाई करो आप अच्छे से, जितनी हो सके वैसे करो आप। तो जरा देखिए, ये तो मजाक वाली बात बोली है एक, मगर हाँ थ्रेट है, इंडिया को काफी बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान से। और अब जिस हिसाब से बातें कर रहे हैं, हो सकता है कि काफी जल्द वापस कुछ करे। लेकिन ये इनकी मिसाइलें फुस रहती है, जो बातें भी करते हैं ये। वो कौन सी कहावत होती है, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं है। मगर इनका भरोसा नहीं है कब बरस जाए। या तो कुछ प्लानिंग की है इन्होंने बहुत तगड़ी, और उसके अंजाम तक पहुंचाने में है। जो भी है, जो भी बात है, हमारी एजेंसी लगी हुई रहती है रात दिन। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब लगे हुए रहते हैं कि यार किसी तरह से इनको हम शिकंजा इन पे कस के रखे। मगर ठीक है, अगर करेंगे, युद्ध करना है इनको तो देखेंगे। साहब चलिए जल्दी से हम वीडियो पे आ जाते हैं। और मैं क्षमा चाहूंगा, कल और परसों मैं कुछ अपलोड नहीं कर पाया था। मैं थोड़ा गला मेरा खराब था, तो लॉन्ग वीडियोस मैंने नहीं डाले, मैं शॉर्ट्स मैंने बिल्कुल डाल दिए थे। एक दिन राखी थी और फिर मेरा गला खराब हो गया था, तो उसकी वजह से। तो साहब ये देखिए साहब, ये देखिए साहब, हीरा मंडी, हीरा मंडी के एकदम लेटेस्ट वाले थ्रेट। तो अब धमकिया, थ्रेट मतलब हो गया धमकिया। एकदम लेटेस्ट धमकिया क्या दिए है, वो बोलता है न्यूक्लियर वार्निंग दे दी, वाटर डिप्लोमेसी। पहले भी देते थे यार, देने दो कोई बात नहीं, है ना। हमने तो बोल दिया, गोली का जवाब गोला। तुम गोला छोड़ोगे तो हम उससे भी बड़ा गोला छोड़ेंगे। हमारे पास जो इतने बड़े बड़े गोले वोले पड़े हैं, तुम्हारे उससे बड़ा तुम्हारे पास होगा नहीं यार। तुम यार भिखारी हो ना यार तुम, क्या करे यार। माय माय कॉन्डोलेंसेस विद ऑल द पाकिस्तानीज। या मन नहीं होता लेकिन बोलना पड़ता है, क्या करे यार। हम सहज लोग हैं ना यार थोड़े। तो साहब देखिए, एनालिसिस करेंगे इसमें हम आसिम मुनीर और बिलावल भुट्टो के स्टेटमेंट का। अब आसिम मुनीर तो जो बोल देते हैं साहब, पॉलिटिशियंस को तो बोलना पड़ता है ना। बिलावल भुट्टो के मम्मी, इनको आर्मी ने मरवाया था। बिलावल भुट्टो के पापा, इनकी एक फोटो है बहुत शानदार है। जीप जो है ना, जीप पे ऐसे काटी हुई जीप को आर्मी वालों ने काटी थी। आसिफ अली जरदारी, तो आर्मी ने कराया था। अब ये बिलावल साहब बोलते हैं भैया मेरे को माफ करो, तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे चला लूंगा, है ना। मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे पापा की बहुत जायदाद है, बहुत प्रॉपर्टी है सिंध में हमारे पास, और वो सब बेच बुचा के मैं तो अमेरिका चला जाऊंगा। मेरे को माफ करा, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हारे हिसाब से जी लूंगा। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अच्छी बात होती है, नहीं करते तो उनको तो ये सर कलम कर देते हैं, मार देते हैं। इमरान खान जीते जागते बेचारे एग्जाम्पल, अब पता नहीं जीते हैं जाग रहे हैं, किसी को नहीं पता। अपडेट्स तो आते हैं, कभी बोलते हैं मर गए, कभी बोलते हैं जिंदा है, देखेंगे। सब ये अभी लेटेस्ट का ही है, अगस्त 2025 का ही है सब कुछ इसमें। और आजकल परसों की ही सारी खबरें, मेनली आज और कल की ही है, परसों की नहीं है। तो साहब बैकग्राउंड हम समझते हैं थोड़ा, है ना। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रक्चर जो है आपका, तो ये दोनों इंडिया के लिए
टेंशन बनता जा रहा है कि पॉलिटिकल तो कुछ है ही नहीं ना साहब, जो भी है मिलिट्री का है। मिलिट्री जो बोलते हो पॉलिटिकली आपको करना पड़ेगा, आप नहीं करोगे तो आपको जेल में डाल देंगे और नई सरकार बिठा देंगे, है ना। तो आर्मी वालों के साथ साहब आपको काम करना ही पड़ेगा, आप चाहे कितने भी तगड़े नेता हो, इमरान खान जैसे, उनको भी जाना पड़ा। भुट्टो साहब की माता जी, क्या नाम था उनका, बेनजीर भुट्टो, उनको भी जाना पड़ा था। इनके दादाजी, वो भी एक भुट्टो ही थे ना यार, वो जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको भी जाना पड़ा, उनके भी बैंड बजे अच्छे से। उन्होंने तो आर्मी से पंगा ले लिया, वो तो जबरदस्त खिलाड़ी थे, बोले आर्मी आर्मी यार कुछ नहीं, सब तेल लेने गया। आर्मी वाला अच्छा बेटा रुको बताते हैं, उनकी भी बैंड बजाई थी। तो आजकल आर्मी वाले थोड़े समझदार हो गए, बोलते हैं यार हम खुद तो राज करेंगे तो हमको जवाबदारी देनी पड़ेगी, इनको बिठा दो, इनको अपने हिसाब से चलाओ। कठपुतली सरकार, वही जो इनके नाजायज पापा अमेरिका, वो भी तो ये करते ना, कठपुतली सरकारें चलाते ना। तो उन्हीं की तरह उन्हीं से सीख के इन्होंने, और सीखा क्या, उन्होंने बोला होगा कि भाई तुम पागल हो यार, तुम क्यों बैठते हो, तुम क्यों लाइबिलिटी लेते हो अपने ऊपर, हाँ डालो इनके मत्थे सब। अब उसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर का जो कंटेक्स्ट है वो हमको यहाँ पे पता ही है सबको कि ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था, और उससे पहले हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी थी। पानी जा रहा था, लोगों ने बोला अरे इंडिया इतना पानी छोड़ रहा है, अपोजिशन ने बहुत बोला था क्यों छोड़ रहे हो, अरे भाई डिसिल्टिंग कर रहे थे यार, साफ सफाई तो करे। वो बीच में नीचे देखा तलवे पे उसके तो 5% जो है वो तो सेडिमेंटेशन हो गया वहां पे, वो जो जो भी कचरा वचरा पड़ा तो इतना सॉलिड हो गया, आप उसको हटा ही नहीं पा रहे हो। तो क्या करोगे, है ना, क्योंकि आपने इतने सालों से कभी साफ सफाई की नहीं। एनीवेज चल सॉरी। तो इसकी वजह से आप पहले पानी छोड़ रहे थे, अब आपने पानी को कंट्रोल में ले लिया है। आप जब आपकी इच्छा होती है आप छोड़ते हो, वो बाढ़ आ जाती है। मन नहीं आज हमारा, अब नहीं छोड़ेंगे हम, गर्मियां पड़ रही, नहीं 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 आज नहीं छोड़ा, बहुत गर्मी है, तुमको प्यासे मरो तुम यार थोड़े दिन। अब फिर एकदम से जब बारिश हो रही वहां पे, आपने इधर से और पानी छोड़ दिया, वो बेचारे बोले यार ऐसे इतना पानी आया पड़ा और आ गया यार, ये क्या कर रहे हो यार तुम हमारे साथ, क्या गेम खेल रहे हो, क्या चीटिंग कर रहे हो यार, ये दिस इज नॉट गुड यार मोदी जी, यार बहुत अच्छा ही कर रहे हो, करते रहो। और इसके अलावा देखिए आसिम मुनीर ने जो न्यूक्लियर थ्रेट दिया, कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, ये अमेरिका में एक इनका ओपन टाई डिनर था, वहां बोलते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि अगर हम जाएंगे ना तो आधी दुनिया को हम लेके चले जाएंगे। अच्छा दुनिया पापा के तुम्हारे, मुनीर, आसिम मुनीर तुम्हारे पापा छोड़ के गए थे दुनिया बेटा, ऐसे नहीं बोलते यार, गलत बात, वेरी बैड, ऐसा नहीं होता, है ना। अगर तुम भारत पे ठीक है छोड़ दो, अफगानिस्तान में भी छोड़ दोगे ना, वो सब तालिबानी आके तुमको खा जाएंगे अभी, है। कहने में अच्छा लगता है, कहने में बहुत अच्छा लगता है, मगर दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता। और ये जो ये बच्चे जो बातें करते हैं ना, हमको कुछ होगा तो हम सबको मार देंगे, ये वही वाली बातें कर रहे हैं साहब, ये कुछ कर नहीं पा रहे इंडिया का ना, इंडस वाटर इनके बस में है ना, इनके नाजायज अब्बूजान जो है अमेरिका वो कुछ कर पा रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि यार कुछ भी करके इंडिया को थ्रेट करो, इंडिया को बोलो कि भैया पानी छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे भाई, कोई बात नहीं। और दुनिया उड़ानी है ना, उड़ाओ तुम, छोड़ो तो इसराइल फिर तुम्हारी जो हालत करेगा, वैसे वो करके बैठा है, पहले उसकी उसकी मिसाइलें आदि तो ऐसे है तुम्हारे ऊपर है भाई पाकिस्तान, हाँ तो फिर देखो, वैसे ही तुम्हारा वो ईरान नाम का जो दोस्त है तुम्हारा, वो तो बेचारे फट गए बेचारे की उससे, इसराइल से अभी हाथ मिला के बैठे, हाथ मिलाने के बाद भी रोज लड़ते, धम 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 एक दूसरे को मारते, उनका अलग ही चलता है एकदम। अच्छा अब फिर इसके अलावा इन्होंने बोला कि ओ कुछ भी होगा, आसिम मुनीर बोलता है कि फारिग 10 मिसाइलों से हम इंडिया के डैम फारिग कर देंगे, पहले तो हम तैयार करने देंगे, उसके बाद 10 मिसाइलों से फारिग कर देंगे, छोड़ दो यार, वहां पे भी एंटीएयर लगे हुए, और गलती से भी बेटा जी अगर एक भी लग गई तो इधर से फिर जो तुम 10 छोड़ोगे इधर से हम 100 छोड़ेंगे, भैया हैसियत वालों से बात करो तुम, है? तुम तो अफगानिस्तान के लायक नहीं यार बात करने के लिए, भीख में पैसे मिलते हैं तुमको, तुमसे अच्छी इकोनॉमी तो अफगानिस्तान खुद की करके बैठा है, और कम से कम चला तो रहा है भाई, इतनी भीख तो नहीं मांगता सबसे, हैं। उसके अलावा बोलते क्या है, और देखो मोटा भाई के लिए, मोटा भाई के जामनगर रिफाइनरी गुजरात को हम टारगेट कर देंगे, करो, मोटा भाई की रिफाइनरी पे भी एंटीएयर लगे हुए हैं, ऐसा ऐसे देश नहीं है हम, पूरा एकदम सिस्टमैटिक मामला होता है हमारा। देखो जितने भी रिफाइनरीज है इंडिया में, ये मैं सीरियस बात बोल रहा हूँ, जितने भी रिफाइनरीज है या इकोनॉमिकली काफी हाई वैल्यू एसेट्स है, वहां पे हमने ऑलरेडी ये सारे एंटी एयर डिफेंस वगैरह लगा के सेट करके रखे उस एरिया के आसपास, आर्मी पूरा इस चीज का ध्यान रखती है, और भैया तुम्हारा कुछ भी आएगा उसको हवा में उड़ा देंगे, गलती से भी गिर गया ना बेटा तो फिर तुम्हारी बैंड ही बजी फिर तो। उसके बाद देखिए साहब इंडिया का रिस्पॉन्स,
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि यार ये पाकिस्तान बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेट है, दो कौड़ी के लखन है नहीं इसमें, है न्यूक्लियर वेपन लेके बैठा है पागल साला, इसके न्यूक्लियर वेपन लो। लेकिन वो नाजायज अब्बू जान जिसको ये नोबेल प्राइज के लिए इन्होंने नॉमिनेट कर दिया ना, वो डोनाल्ड डक अपने, सॉरी क्या क्या ट्रम्प ट्रम्प है ना शायद, हाँ, तो वो अमेरिका का फेल्ड ट्रम्प कार्ड जो है, वो उसको बोलते हैं कि भाई साहब आप तो सबसे बढ़िया हो, आप तो सरकार, आपको तो हम नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करते हैं। और मोदी जी ने बोलता हो भाई पागल है, इसको काय का देना, इसने कुछ थोड़ी किया था। तो वो फेल ट्रम्प कार्ड छिड़ के बैठ गया मोदी जी पे, और इनके साथ हो गया। चलो हो जाओ यार, सांप पाल रहे हो अमेरिका, तुमको ही डसेंगे एक दिन। ये मिला था ना फिर कुछ टाइम पहले तुम्हारे यहाँ पे, जिसने बोला था भैया अगर तुम नहीं पकड़ते तो उससे भी बड़ा अटैक करते, वो जो ट्विन टावर गिराए थे तुम्हारे 9/11, उससे भी बड़ा अटैक करते हम, वो तो तुमने पकड़ लिया। चलो ठीक है, सॉरी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोला न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग और ये जो फालतू की तुम बातें कर रहे हो ये बंद करो, चलेगा नहीं, क्योंकि तुम करोगे तो हम भी ठोकेंगे तुमको। हमको तो न्यूक्लियर की जरूरत नहीं, हमारे पास नॉन न्यूक्लियर में भी ऐसे बॉम्ब है जो न्यूक्लियर जितना तबाही तुम्हारे यहाँ मचा सकते हैं, इसलिए संभल के बैठ जाओ। पापा से पंगा नहीं करते यार, तुम निकले तो यही से हो, हाँ? और पापा क्यों, फिर तो हम तुम्हारी माँ है ना उस हिसाब से, तो माँ के साथ तो पंगा बिल्कुल नहीं करते। मम्मियों को गुस्सा आता है ना, तना तन खूब मारती, पापा लोग तो फिर भी थोड़ा अब संभल जाते हैं ना यार, क्या ठीक है यार कोई नहीं मौज कर ले। तो मौज करने वाले पापा लोग गए, लेहरू जी और लोखंड लुगई, वो जो थे ना तुम्हारे पापा लोग, वो गए। अभी अभी मम्मी बैठी, मोदी मम्मी, मोदी मम्मी मारेगी बहुत पकड़ के तुमको फिर, बेटा देखो ऐसे करोगे तो। और बोला कि यार ये अमेरिका, यार ये पाकिस्तान, ये बहुत एक रिग्रेटेबल को क्या बोलेंगे यार इन्हें? चलो रिग्रेट, रिग्रेट मतलब हाँ समझ गए आप लोग। तो रिग्रेटेबल चीज है कि इतना बड़ा देश ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है यार, वहां बैठ के फालतू की बातें कर रहा है, और ये इसको सपोर्ट भी कर रहा है। चलो ठीक है, अमेरिका तो करना ही था, वो तो इंडिया को पिस ऑफ करना चाहता है वैसे भी, कि यार चलो आग लगाते भारत को, मोदी जी को थोड़ी आग लगाते, मोदी जी के मुंह से कुछ निकलवाते। ओ भाई, तुमने जब पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी उस टाइम मोदी जी बड़े बड़े मोर्चे संभालते थे आरएसएस में। पॉलिटिक्स ज्वाइन किया कि उससे पहले जब तुम वो तलवे चाटते थे, वो दो जने कौन थे, रोनाल्ड रीगन और दूसरा उसके बाद जो आया था, तो उसके जब तुम तलवे चाटते थे उस टाइम पे मोदी जी आरएसएस के बड़े बड़े मोर्चे संभालते थे, समझ रहे हो? फेल ट्रम्प कार्ड। इसलिए ये चीज चलेगी नहीं, मोदी जी ऐसे नहीं बोलते। मोदी जी को पता है अगर मैं बोलूंगा मेरी बात की वैल्यू रहेगी, और मैं जितना ज्यादा बोलूंगा उतनी वैल्यू खत्म होगी। जो तुम्हारे साथ हो चुका है ट्रम्प बाबू, तुम्हारी वैल्यू किसी के सामने बची नहीं अब ज्यादा। वो ठीक है तुम हो यार पावरफुल, इसलिए थोड़ा तुम्हारी हाँ जी कर देते दूसरे देश, बाकी पसंद कोई नहीं करता तुमको आज की डेट में। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, कमाओ यार, अमेरिका जाके अमेरिकन कंपनीज में काम करो, पैसा वहीं पे कमाओ, कल्चर अच्छा होता है, यूरोपियन कंपनीज का कल्चर है, पैसा ऐसा वहां कमाओ। मगर जब देश की बात आए तो सपोर्ट रशिया को करना है, उन कमीनों को नहीं करना अपने को। बड़े बेकार देश है, बेकार मुल्क है, इंडिया को कभी सपोर्ट नहीं किया उन्होंने। पैसा लाओ ना उनका, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा लाओ उनसे, कमाओ, बाहर जाके कमाओ, पैसा इंडिया में भेजो, धड़ाधड़ अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करो यार। और हेल्प की बात हो, जरूरत की बात हो, तो रशिया है, इसराइल है, और कोई नहीं आपके साथ बॉस। डायरेक्ट वॉरफेयर होगा तो शायद ये भी एक टाइम के लिए पीछे हट जाए, रशिया पीछे हट जाए, इसराइल तो आ जाएगा। इसराइल बोलो पाकिस्तान है मैं आ रहा हूँ, वो आपसे पहले आ जाएगा आगे। आपके फौजी गोली चलाए नहीं चला, वो ऊपर से पहले शुई 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 दो चार छोड़ देगा। तो इसके अलावा इंडिया reaffirmed India's resolve not to yield to nuclear blackmail। MEA ने ये भी बोला है कि भैया ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल छोड़ दो, तुम्हारे बस की है नहीं। है ना, अभी भी कर रहे थे, ठुकाई की तुम्हारी क्या नहीं, भूल गए? न्यूक्लियर कमांड सेंटर गया तुम्हारा, नूर खान एयरबेस, तुम्हारा वो कौन सा वो किराए वाला पहाड़ किराना हिल, वो भी उड़ाया, उसके अंदर पड़े थे असले बारूद, वो भी उड़ाए। और तुम्हारा तो सामान ही नहीं है बॉस, सामान तो अमेरिका का है, तो किस किस बात का तुम वो हांजी उंजू हो कर रहे हो यार, हंगामे कर रहे हो है? अच्छा, इसके बाद बोला वहां का पप्पू, जी हाँ बिलावल भुट्टो, पप्पू ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पप्पू है ये। इन्होंने बोला भैया हम इंडिया को वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की तो पाकिस्तान वॉर कंसिडर करेगा। अच्छा, करो 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 यार, करो वॉर करो तुम, आ जाओ वॉर करते। ठीक है।
इसके बाद में आप देखिए पाकिस्तानी जो है इनको इन्होंने गुहार लगाई है कि जितना पाकिस्तान जूते पड़ने में है साहब, जूते पड़ने में है, लोगों पे ध्यान दे नहीं रहे, खुद के पेट भर रहे हैं, तो कुछ तो चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर और ठुकाई हुई, लोगों में एक जज्बा आया देश का, वो वापस ठंडा पड़ गया। भैया रोटी नहीं होगी तो जज्बे कहीं काम नहीं आते बॉस। सिविल वॉर इसी जो होता है, सिविल वॉर भी वो भी इसीलिए होता है कि आपके देश में पैसा ही नहीं, आप लोगों के जज्बात बढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं होता काम। तो सिविल वॉर इज इमिनेंट, आप क्या होगा, मतलब होगा, स्टार्ट तो हो ही गया ना। इनके अलग अलग कस्बों में, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा ले लो, चाहे आप बलोचिस्तान ले लो इनका, चाहे आप इनका वो कौन सा है अपने गिलगित बाल्टिस्तान, पीओ के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास वाला रीजन है। सिविल वॉर स्टार्ट तो हो ही चुकी है, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे अलग अलग होती है। उसके बाद तालिबानी जो है वो और मारते हैं इनको आके। हाँ, ये तो तुम्हारी हैसियत है, तो हैसियत छोड़े, औकात है तुम्हारी यार, तू कहाँ लड़ने की बातें करते हो यार। और लोगों को बोल रहा भैया सब साथ आ जाओ, साथ में लड़ेंगे, मिल के लड़ेंगे। अरे कौन लड़ेगा तुम्हारे साथ, उल्टा जूते मारेंगे तुमको, पीछे से आगे तुम्हारे फौजियों को गोली मारेंगे, कहते नहीं आने दो आने दो आने दो, मोदी आएगा तो खाने को तो मिलेगा कुछ है। ये तो तुम्हारे हाल है भाई। ये सब मदरसे छाप है साहब। 97-98% पाकिस्तानी जो है ये मदरसे छाप हो चुके हैं। इनको एक ही चीज बोली गई है, भैया हिंदू खराब है, हिंदू खराब है। उसके ऊपर इनके दिमाग में खोपड़े में कुछ जाता ही नहीं। आप कुछ भी ऐसे खोपड़ा खोल के डाल दो, वो लेंगे नहीं, वो बोलेंगे आप बेकार है, हटाओ, वो हटा के खुद ही फेंक देंगे। ऐसे लोग है ना। पढ़ाई लिखाई करते हैं मदरसों में, ठीक है, मदरसों में मुझे नहीं पता पढ़ाई कैसी होती नहीं होती। मैंने एक वीडियो देखा था लल्लन टॉप का, अच्छा है, मतलब आप पढ़ाओ आपके धर्म के बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है धर्म के बारे में पढ़ाने में, मगर धर्म के बारे में पढ़ा के किसी दूसरे धर्म के लिए या फिर किसी दूसरे इंसान के लिए, जाति धर्म कोई भी फैक्टर हो, नफरत डाल रहे हो, वो आप गलत कर रहे हो बॉस। नफरत मत डालो, आप सिखाओ उसको कि यार ठीक है, ये आउटडेट, हमारे भी काफी कंसेप्ट है जो आउटडेटेड है, हम तो यूज नहीं करते। हम यूज करने लग जाएंगे तो पता चलेगा आपका अब अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया और थाईलैंड वगैरह ये जो है, ये सब हम ले लेंगे हैं। सेंट्रल एशियन स्टेट, चाइना का कुछ पार्ट हम ले लेंगे, हम भी अखंड भारत बना लेंगे, तो क्या फर्क रह जाएगा। ऐसे नहीं होता यार, आज जिस जो है जमाना, उस जमाने के हिसाब से तो जियो बॉस। है, आउटडेटेड थ्योरीज है, कहाँ उनमें पढ़ रहे हो आप लोग। इसके अलावा दिस इज वॉर यू विल डेफिनेटली लूज, वी वोट बो डाउन। जी हाँ, बोलते हैं ये एक ऐसा युद्ध है जो आप हारेंगे। भारत को बोलते हैं बिलावल भुट्टो साहब, आप हारेंगे, हम तो सिर नहीं झुकाएंगे। मत झुकाइए, आपका सिर, हम आपके बाल पकड़ेंगे ऐसे, उसके बाद हम एक चाकू लाएंगे, फिर धीरे छिक 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 छिक, वही हलाल हलाल करके गर्दन काट देंगे। हाँ, गर्दन कौन सी, ऊपर वाली आपकी कश्मीर वाली गर्दन, गिलगित बाल्टिस्तान, पहले तो वो ले लेंगे। उसके बाद में आपके जो पूछ है पीछे, बलोचिस्तान, वो बेचारी तड़प रही है, वो बोल रहे हमको आजादी दो, हमको आजादी दो, उसको आजादी दिलवा देंगे। फिर आप कितने बचोगे, इतने से हो जाओगे आप, महज इतने से। खैबर पख्तूनख्वा है, वो तो ऐसी आजादी ले लेगा, वो उसको जरूरत ही नहीं है, उसको तालिबान का फुल सपोर्ट है। वो तालिबानी हो तो आप उसको हथियार हथियार सब देके खुद ही, फिर आप इतना सा पाकिस्तान रहेगा साहब। पीछे का इतना बड़ा बलूचिस्तान गया, ऊपर का आपका गिलगित बाल्टिस्तान, और जो आपका कौन सा जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये वाला जो पोर्शन है जो अपना एक क्राउन बनता है ना, तो ये वाला क्राउन से लेके ये और ये पूरा पार्ट आपका जाएगा था। बीच में बचेगा इतना सा पाकिस्तान जो पंजाब होगा, जहाँ पे ये सब आपके है कराची, और कराची नहीं सॉरी, ये लाहौर और आपके इस्लामाबाद वगैरह जो है, ये बचेंगे आपके पास। शहर में मेरे हिसाब से 2 या 3 बड़े शहर इनके पास बच जाए तो बच जाए, बाकी कुछ नहीं बचेगा। कराची आपका सिंध में आ गया, हाँ, और सिंध को कैसे भूल गए, सिंध तो अपने राजस्थान से लगता है यार, वो भी आ जाएगा अपने साथ। वो वहां के लोग भी तड़प रहे बड़े, हो सकता है फिर बिलावल भुट्टो बोलेंगे हम भी सिंध के साहब, हमको भी ले लो, हमको भी ले लो, क्या पता, यू नेवर नो यार। सो अब समरी एक छोटा सा बनाया है कि फटाफट हम बात कर ले। तो हुआ क्या, आसिम मुनीर ने थ्रेट दिया आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को उड़ाने का। न्यूक्लियर रिटेलिएशन का थ्रेट भी दिया है कि न्यूक्लियर धमकी वापस चालू हो गई है, मतलब अब ये फिर से तैयार हो चुके हैं। इसका एक शॉर्ट में अगर समझे तो यही है कि अब ये वापस युद्ध के लिए तैयार है, इनको कुटाई खानी है। हाँ, मिलिट्री न्यूक्लियर ये सब बैकी बैकी बातें चालू कर दी। बिलावल भुट्टो ने बोला हमको युद्ध चाहिए, पब्लिक मोबिलाइजेशन आए, सब जनता साथ आ जाए हमारे, हम भारत पे चढ़ जाएंगे। अरे कैसे चढ़ोगे इधर से यार, इतने सारे जो फौजी वौजी बैठे, इतने सारे आर्म्स एमिनेशन सब है, तो क्यों अपने लोगों को मरवा रहे हो यार, थोड़ा तो दिमाग तो लगाओ। तुम तो भगलोगे अमेरिका, लंदन, तुम्हारे तो वही है जगह, भगलोगे तुम तो सब।
लोगों को फंसा के जाओगे। पॉलिटिकल डिफेंट ये सारी मतलब फालतू की फर्जी जो इनकी चीजें है वो इसमें पॉलिटिकल और डिफेंट जो पार्ट है इसमें कवर हो गया। इसके बाद अगर आप देखिए इंडिया का जो एमई है उसने रिजेक्ट कर दिया कि यार हम तुम्हारे थ्रेट नहीं मानते, जाओ लात मारते हैं हम तुमको, न्यूक्लियर थ्रेट को करोगे तो हम भी मारेंगे तुमको। हमने रीअफर्म की, हमने सुसुरक्षित की हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कि यार हमारे जो देश की सिक्योरिटी है वो हमारे लिए ज्यादा अहम है, ये तुम यार पपलुओं वाली बात करो मत हमसे। इसके बाद डिप्लोमेटिक रीबटल जो कि चलता रहता है, और अब इनका भी स्टेटमेंट आएगा, हम भी कोई स्टेटमेंट, कोई ज्यादा बेवकूफी भरा देंगे स्टेटमेंट तो हम लिहाजे वाला एक और झापड़ लगा देंगे इनको। और इम्प्लीकेशंस एंड एनालिसिस क्या हो सकता है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए साहब, न्यूक्लियर थ्रेट और वाटर डिप्लोमेसी, इससे क्रिएट हो रही है स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी। जी हाँ, स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी कैसे क्लियर हो रही है, पैदा कैसे हो रही है, वो ऐसे हो रही है कि साहब इनके जो पप्पा लोग थे पहले भारत में जो बैठते थे, उन्होंने इनको बोला वाटर ले लो, न्यूक्लियर कोई बात नहीं यार, तुम धमकी दो हम हाथ जोड़ लेंगे तुमको। उसकी वजह से ये बड़े चौड़ में थे। अब क्या हो गया, वो दोनों चीजें खत्म कर दी, इनका न्यूक्लियर ब्लफ खत्म कर दिया, मोदी जी ने बोल दिया भैया नहीं चलेगा न्यूक्लियर ब्लफ। आई एम सॉरी। इसके अलावा वाटर डिप्लोमेसी जो हम कर रहे हैं अलग लेवल की है ना, रोक दिया पानी। अमेरिका बोलता छोड़ो, अरे बट बट नहीं छोड़ते। चाइना बोलता है मैं ब्रह्मपुत्र का बंद कर ले जा। किसी के सुन नहीं रहो आप। हाँ, वर्ल्ड बैंक ने साहब बोल दिया भैया तुम जानो और इंडिया जाने, हमको इस मैटर में पढ़ना ही नहीं है। है ना। तो इससे स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट तो हुई है, और हम संभाल लेंगे यार, भारत इतना सक्षम है कि बड़े आराम से इन चीजों को संभाल सकते हैं। इसके अलावा ये बोलते हैं हम रिफाइनरीज को टारगेट करेंगे। इकोनॉमिक वॉरफेयर को एस्केलेट करने की कोशिश है कि भारत को डराया जाए कि हम इकोनॉमिक वॉरफेयर चालू कर देंगे, आ जाओ कर दो, हम भी कर देंगे कोई बात नहीं। हमको 150 ही मिसाइलें चाहिए, तुम्हारे उतने ही होंगे असले बारूद के जो भी जगह है, उससे ज्यादा क्या ही होंगे यार तुम्हारे, है ना। 150 मिसाइल, 150 ब्रह्मोस, खत्म, स्वाह हो जाओगे फिर तुम। और उसके अलावा मैं मजाक कर रहा हूँ वैसे, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट नंबर, एक बस एक टिप्पणी वाली बात, एक सार्काज्म वाली बात मैंने बोली है यहाँ पे। इसके अलावा यूजिंग यूएस टेरिटरी फॉर थ्रेट्स, अरे यार तुम दूसरों के देश में जाके अमेरिका से तुम धमकियां दे रहे हो, और ठीक है अमेरिका गए तो पावरफुल आना तो पाकिस्तान ही है तुमको, मोस्ट पावरफुल नेशन से तुम लीस्ट पावरफुल नेशन में आओगे, इंडिया के सामने तो लीस्ट ही हो, आना तो वहीं पे, फिर क्या करोगे। आपके रावलपिंडी जीएचक्यू रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर्स जो है आपका, उसके ऊपर अगर हमने डाल दिया फिर क्या करोगे, कहाँ भागोगे, अमेरिका जाओगे, अमेरिका बोलेगा भैया वहीं पर हो, या नहीं आना, है ना। तो ये एक डिप्लोमेटिक कंसर्न भी है कि यार ये दोनों मिल गए अमेरिका और पाकिस्तान, जो कि इनकी तो है ही, मतलब ये तो दोनों, पाकिस्तान एंड अमेरिका आर लाइक अ पॉट विदाउट बॉटम। मैं तो हमेशा बोलता हूँ बेपेंदे के जो देश है, बेपेंदे के लोटे जैसे जो दो देश है दुनिया में, चाइना इतना नहीं है, वो है अमेरिका और पाकिस्तान। चाइना इतना नहीं है बेपेंदे का लोटा, चाइना से आप ढंग से बात करो वो करेगा, हाँ ठीक है इंडिया के साथ नहीं करता एडजस्ट, वो एक बात है, किसी के साथ नहीं करता, मगर वो बेपेंदे का लोटा नहीं, फालतू की बातें नहीं करता, वो जो बोलता है वो करता है। ये दोनों बोलते ज्यादा है करते कम है। इसके बाद ब्लड लाइंस बिटवीन मिलिट्री एंड पॉलिटिकल चैनल्स इन पाकिस्तान। मिलिट्री और पॉलिटिकल चैनल कभी इनके एक हुए ही नहीं साहब। पॉलिटिकल ये है, मिलिट्री ये है, या फिर ये कहे मिलिट्री ये है पॉलिटिकल ये। इंडिया में पॉलिटिकल मिलिट्री ये साथ में मिलके काम करते हैं, पाकिस्तान में मिलिट्री आते हैं फिर पॉलिटिकल आता है, मिलिट्री चैनल पॉलिटिकल चैनल्स को संभालता है, मिलिट्री पॉलिटिक्स को संभालती है और काफी इन्फ्लुएंस करती है। उसके अलावा अर्जेंसी फॉर इंडिया टू स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक सेफगार्ड। जी हम सबको पता है कि दूसरे देशों से हम बात कर लेंगे पहले, भैया वो कुछ करेगा ना हम ठोक देंगे, फिर बोलना मत हमको। और स्ट्रेटेजिक कंसर्न तो खैर हमको शुरू से उनसे, ये ऐसा आप कुछ सोर्सेज जहां से हमने लिया था, एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, अगेन टाइम्स ऑफ इंडिया से 2 आर्टिकल्स लिए थे, और एक आर्टिकल मैंने द हिंदू से लिया था, वो मैं इसमें डालना भूल गया हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए साहब। धन्यवाद एंड थैंक यू। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने प्रियजनों के साथ, वीडियो को और चैनल दोनों को ही शेयर कीजिए अपने प्रियजनों के साथ, मित्रजनों के साथ, परिवारजनों के साथ, और सभी जो भी आपके ग्रुप में है सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा और कंटेंट आपको मिलता रहेगा। उसके बाद कमेंट करिए कि ये थ्रेट्स जो है कितने असली है कितने नकली है, आपको क्या लगता है, और अगर आगे कुछ हुआ तो ये चीज एस्केलेट होगी नहीं होगी,
नो एयरबेस जब ठोके वहीं से ये चीज चालू होगी या फिर रीस्टार्ट होगी। तो आपके जो भी थॉट्स है या कुछ और भी थॉट्स है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डालिएगा, भूलिएगा मत। और एक छोटा सा बेल आइकन है सा बस उसको दबा दीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। जी हाँ, तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे फिर से, मुलाकात होगी आपसे फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।